स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड जो कल आने वाला था वो कल जारी नहीं हुआ, बट आज जारी हो चुका है। आज एडमिट कार्ड आप लोगों का आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो एडमिट कार्ड में कुछ पॉइंट होते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है एग्ज़ाम देने से पहले, उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और एडमिट कार्ड पे आपका जो पेपर होता है, डेट होती है, डे होता है, सब्जेक्ट होता है, सब कुछ मेंशन होता है, उसके बारे में भी सब कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, तभी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाते हैं कि एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है। तो यूजी हो चाहे पीजी हो, सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपको आ जाना अपने गूगल क्रोम पे और यहाँ पे सर्च करना है MSDSU। तो जैसा कि हमने सर्च किया है, ये सर्च होकर के आ गया है। इसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, इस पर आपको टैप कर देना है। तो जैसा कि हम इसको टैप किए हैं, ये इस तरह से ओपन होकर के इंटरफेस आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा फ़ोन को रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि जब आप अपने फ़ोन में ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। जहाँ से आपने अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया था, उसी पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे टैप करते हैं। तो जैसे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म पे टैप किए हैं, इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। अब देखिए इसमें कहाँ जाना है आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 डॉट बने हुए हैं। इस 3 डॉट को आपको टैप करना है। तो जैसे ही हमने टैप किया, फ़ौरन यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस ओपन होकर के आ गया और दे दिया है डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जैसे ही हम टैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ 2 तरह के एडमिट कार्ड दिए हुए हैं, एक ये दिया हुआ, दूसरा ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दोनों एडमिट कार्ड के बारे में समझ लेते हैं। ये LOP ओनली सीज़न 2022-23 है, जो सेशन 2022-23 वाला है। यानी कि जिनका बैक लगा है, बैक वाला टाइम टेबल यहाँ से डाउनलोड होगा, और जो रेगुलर वाला एडमिट कार्ड है वो यहाँ से डाउनलोड होगा। तो हम रेगुलर वाला एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पे टैप कर देना है। जैसे ही हम डाउनलोड एडमिट कार्ड पे टैप किए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन होकर के आ गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म नंबर। अब ये फॉर्म नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा फॉर्म नंबर कहाँ से मिलेगा। तो चलिए उसको भी बता देते हैं, फिर इसको फिल करके दिखाते हैं, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड के मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप उस पॉइंट को देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो अगर आपको समझ में आ रहा है, पढ़ लेते हैं, तो हिंदी में है तो चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि ये आपको जो फॉर्म नंबर है वो कहाँ से मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, आपका जो अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म मिला है जब आपने फिल करवाया था, वहाँ पे लिखा होगा एग्ज़ाम फॉर्म नंबर। तो ये जो फॉर्म नंबर है, इसी फॉर्म नंबर से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में यहाँ पे जैसे 00777318 दिया हुआ है, तो सेम यही नंबर हम इंटर करेंगे और इंटर करके देखते हैं कि जो एडमिट कार्ड वो हमारा ओपन होता है कि नहीं। तो सबका ये फॉर्म जो नंबर है वो अलग अलग होता है। तो चलिए इस फॉर्म नंबर को फिल करते हैं और वहाँ पे ओपन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जो 23 है वो पहले से लिखा हुआ है, तो 23 आपको नहीं लिखना है। आप क्या लिखेंगे, इस पर 00 यहाँ पे लिख देंगे। जैसा हमारा जो फॉर्म नंबर है वो हम फिल कर रहे हैं, आपका अपना फॉर्म नंबर होगा, अपने हिसाब से फॉर्म नंबर फिल करिएगा 00777318। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ इसको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपको ये कैप्चा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमको चेंज करना, हम इसको टैप कर देते हैं। टैप कर दिए तो यहाँ पे देखिए नया कैप्चा आ गया है, तो अब इसको फिल कर देते हैं DJ8Y। यहाँ पे 8 लिख दिया, उसके बाद ये Y हो गया है। अब सर्च कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने सर्च किया है, यहाँ पे ये एडमिट कार्ड हमारे सामने ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है PDF। आपके फ़ोन में भी इस तरह से PDF लिख करके आ जाएगा, और आप PDF पे टैप करेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो चलिए ये PDF में हम टैप कर चुके हैं, और ये हमारा एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो चुका है पहले ही से। तो हम डायरेक्ट आपको एडमिट कार्ड दिखा देते हैं और उसमें डिस्कस कर लेते हैं जो चीज़, उसके जो मेन पॉइंट हैं। मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो है इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देखें। जो बाकी थर्ड सेमेस्टर के हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, क्योंकि वो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनको इतना ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे डिस्कस कर लिया जाता है जो उसके मेन पॉइंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो पेपर है वो यहाँ पे दिया हुआ है।
इसमें देखिए यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में दिया हुआ, आप अपना सब्जेक्ट इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री दिया हुआ, पेपर कोड लिखा हुआ है, उसके बाद पेपर का जो नाम है वो भी दिया हुआ, कौन सा पेपर है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो दी हुई है, उसके साथ टाइम दिया हुआ है। तो आपको हिंदी वाले टाइम टेबल को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके एडमिट कार्ड पे आपका टाइम टेबल जो है वो मेंशन है। यहाँ पे फिजिक्स का पेपर कब है वो दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ, मैथमेटिक्स का कब है वो दिया हुआ है। इसके बाद जो इनका माइनर है वो भी दिया हुआ है कि माइनर कब है। इसके साथ जो इनका को करिकुलर पेपर है वो भी दिया ह्यूमन वैल्यूज़ का, और उसके साथ जो इनका वोकेशनल पेपर है वो नहीं दिया हुआ। तो वोकेशनल पेपर इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि वोकेशनल पेपर जो होता है वो कॉलेज कंडक्ट करवाता है, कॉलेज जब चाहेगा उसको ले लेगा अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग उसका एग्ज़ाम करवाएगा, तो उसकी नोटिस अलग से आएगी, तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दी हुई है, यहाँ पे हेड, डीन, प्रिंसिपल सिग्नेचर दी हुई है, तो इस सिग्नेचर को करवाना पड़ेगा, स्टैम्प करवाना पड़ेगा। तो जब कॉलेज से नोटिस आएगी वेरीफाई करने के लिए तो आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अगर नोटिस नहीं आती है वेरीफाई की तो हो सकता है वेरीफाई करवाने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जो उसको डिस्कस करना है। यहाँ पे कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं, लगभग टोटल 12 पॉइंट दिए हुए हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर मास्क और हैंड सैनिटाइजर साथ लेकर के जाएं और कोविड-19 के निर्धारित नियमों के परीक्षा केंद्र पर पालन करें। समय सारणी का मिलान वेबसाइट पर दिए गए समय सारणी से अवश्य कर लें। तो यहाँ पे कहा गया कि हैंड सैनिटाइजर और मास्क लेकर के जाएँ। अगर आप नहीं लेके जाना चाहते वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एडमिट कार्ड में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो आप लेके जाएं ना लेके जाएं वैसे ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मेंशन था बट लोग नहीं लेके गए थे, उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र के साथ भारत सरकार द्वारा फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। यानी कि आप अपने साथ अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, और उसके साथ साथ कोई आईडी और लेकर के जाएंगे, जैसे कि आप अपना आधार रख सकते हैं, वोटर आईडी रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, या फिर पैन कार्ड रख सकते हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ें अपने साथ ज़रूर से लेकर के जाएं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ, उत्तर पुस्तिका पर अपने अनुक्रमांक निम्नवत लिखें। इस तरह से अपना आपको जो रोल नंबर अलॉट हुआ है वो रोल नंबर इस तरह से बॉक्स में लिखना है, अंकों में दिया हुआ तो अंकों में आपको लिखना है। फोर्थ पॉइंट कह रहे हैं, स्नातक स्तर पर प्रैक्टिकल वाइवा कौशल विकास एवं स्नातकोत्तर स्तर पर वाइवा की तिथि समय विभाग महाविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो वाइवा की और प्रैक्टिकल की जो डेट होती है, या फिर जो स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल पेपर वाली की जो डेट है वो कॉलेज कंडक्ट करवाएगा, अपने हिसाब से कॉलेज उसकी डेट देगा। जब भी आएगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कब आपका एग्ज़ाम होना है। फिफ्थ पॉइंट पे कह रहा है, यदि अभ्यर्थी की फ़ोटो अस्पष्ट त्रुटि युक्त है तो एडमिट कार्ड किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगा। अगर मान लेते हैं आपके आईडी कार्ड पे एडमिट कार्ड पे किसी और का फ़ोटो लग गया है तो उसको आप करेक्शन कॉलेज से करवाइए, वरना उसको माना नहीं जाएगा। 6 पॉइंट में कह रहे हैं, अभ्यर्थी को केंद्र के केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक के निर्देश का स्वार्थ अनुपालन करना होगा। तो यानी कि वही चीज़ है कि जैसा आपका एग्ज़ाम हॉल में या कॉलेज में जाने के बाद जो आपके केंद्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी कि जो सेंटर के आपके मेन इंचार्ज बनाए गए हैं, वो जैसा कहेंगे आपको उनकी बात को मानना पड़ेगा। 7 पॉइंट कह रहे हैं, उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अंकित सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी पृष्ठ पर नाम, अनुक्रमांक या चिन्ह अंकित करना अनुचित साधन की श्रेणी में माना जाएगा। यानी कि फर्स्ट पेज पे आपको अपना जो रोल नंबर है वो लिखना है, नाम लिखना है, बाकी किसी अदर पेज पे आपको ना रोल नंबर लिखने की ज़रूरत है ना नाम लिखने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे गलत कर दिया जाएगा। 8 पॉइंट करें, अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक के हाथ में सौंपे बिना परीक्षा कक्ष से के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो जैसे आपने लिख लिया है, आपको बाहर जाना है, तो अपनी कॉपी को आप एग्ज़ाम कंट्रोलर जो इन्विजिलेटर है आप उसको दे करके जाएं, या उसको बता करके जाएं कि सर मेरा पेपर हो गया, मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं मतलब क्लास से जाना चाहता हूं। तो आपको बताएंगे कि हाँ आप कॉपी अपनी डेस्क पे रख दीजिए या उनको दे दीजिए, उसके बाद आप क्लास छोड़ करके जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहे हैं यहाँ पे, परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार की पाठ्य पुस्तक, सहायक पुस्तक, मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच अथवा किसी भी प्रकार का स्मार्ट वेयरेबल डिवाइस इत्यादि नहीं लाया जा सकता है। यद्यपि केवल BBA BCA के छात्र के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉन प्रोग्रामेबल विदाउट मेमोरी सेवर अनुमान्य है। ऐसे पाए जाने पर केंद्र अध्यक्ष को छात्र
के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार होगा। तो देखिए, आप कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, ना बुक ले जा सकते हैं, ना सीरीज़ ले जा सकते हैं, ना नोट्स लेके जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बीबीए और बीसीए के जो स्टूडेंट हैं वो साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। उसकी भी कंडीशन है कि वो मेमोरी सेवर नहीं होना चाहिए, उसके में मेमोरी सेव ना हो। 10th पॉइंट कह रहे हैं, परीक्षा कक्ष में अधिक आंशिक उत्पन्न करने वाले अभ्यर्थी नियमानुसार दंड के भागी होंगे। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में किसी भी तरीके की ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो इसके लिए इसके अगेंस्ट आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपको रेस्ट्रिकेट भी कर दिया जा सकता है। परीक्षा बहिष्कार करने, छूट जाने, परीक्षा को पुनः संपन्न कराने के विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होगा। अगर आप एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी की नहीं है। एग्ज़ाम आप अपना हर हाल में दीजिए। 11वें पॉइंट में, जो परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर में माइनर प्रश्न पत्र दे चुके हैं, परीक्षा दे चुके हैं, उन्हें द्वितीय सेमेस्टर में माइनर प्रश्न पत्र की परीक्षा नहीं देनी है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर में माइनर का एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर का एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में आपको माइनर का एग्ज़ाम देना होगा। मेरी बात माने तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप माइनर का एग्ज़ाम दे दें तो ज़्यादा बेटर होगा। 12th पॉइंट कह रहे हैं, वोकेशनल कौशल विकास प्रश्न पत्र की परीक्षा संबंधित महाविद्यालय द्वारा संपन्न कराई जाएंगी। वही बताया, जो वोकेशनल पेपर आपका है उसका एग्ज़ाम कॉलेज कंडक्ट करवाता है, तो उसका एग्ज़ाम कॉलेज कंडक्ट करवाएगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके सारी चीज़ें क्लियर कर लिए होंगे, सारी चीज़ें समझ गए होंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।